आदिवासी क्षेत्र के लोग आए और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक के कार्यालय के सामने आकर बैठ गए। दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कई गांव का विस्थापन तो कर दिया, मगर आज तक आदिवासी अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। करीब 5 साल पहले विस्थापित हुए आदिवासियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर साल आदिवासी जिला मुख्यालय पर अपनी समस्या लेकर आते हैं और अधिकारी उनको आश्वासन देकर वापस लौटा देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता और वे भटकते रहते हैं। आदिवासियों ने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे चलकर उग्र आंदोलन व चक्का जाम करेंगे। उन्होंने विभाग से मांग की है कि वे खेती करने के लिए उन्हें जमीन दें और उनकी अन्य मांगों का निदान किया जाए। अभ्यारण्य क्षेत्र में रहने वाले थे सर, इसमें कई पीढ़ी से रहते थे सर वहाँ पे बुरी अभ्यारण्य क्षेत्र में। उसमें से वन विभाग ने और प्रशासन ने विस्थापन करा है सर, वहाँ से ज़मीन वहाँ से हटा के यहीं पे विस्थापन करा है सर। इसमें कुछ लोगों को जो 95 लोगों को ज़मीन दे दी है सर शासन ने, और 20 लोग ऐसे रह गए सर। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है सर, क्योंकि इसमें सर 2017 में हम विस्थापन होकर आए थे सर, तो जो 95 लोगों को ज़मीन मिल चुका है सर और 20 लोगों को ज़मीन नहीं मिला सर। मांग जी हैं सर कि सर इन लोगों जो 20 लोग हैं इनको ज़मीन शासन दिया जाए। को ज़मीन चाहिए, ज़मीन नहीं मिली है जो 20 लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। नहीं तो हम लोग काय के लिए आते। साहब से हम लोग कई बार बोलते हो गए कि हमको ज़मीन चाहिए, साहब लोग सुनते ही नहीं। यहाँ मस्त कुर्सी में बैठे हैं, पेमेंट झेल रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ भूखे रह रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे। पैसे रहेंगे हम जब ही तो आगे उनको लिखाएंगे पढ़ाएंगे। आपके गांव में स्कूल है या नहीं? स्कूल है, लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि स्थापन उधर जंगल से हम लोग इधर निकल के आए हैं तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं बाहर इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हमको अभी ज़मीन ही नहीं नप रही है। 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा ही हो गए। अभी आप लोग रोजी रोटी क्या करते हो? क्या करेंगे, यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, दिन भर बच्चों को लेके धूप में पड़े रहते हैं। एक टाइम खाते हैं बच्चे खाना, राशन नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये धाई से मिलता है, तो राशन भी बन गया। राशन कार्ड बने सर, लेकिन कूपन नहीं है सर, तो इसलिए हमको दे नहीं रहे। वहीं जब इस बारे में एसटीआर क्षेत्र संचालक एल कृष्णमूर्ति से बात की गई तो उन्होंने बताया आदिवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ये मामला 2 गांव का है, दोनों ही विस्थापित हैं और एक ही जगह जमीन मांग रहे हैं। गांव जाकर दोनों गांव के लोगों को समझाइश दी जाएगी और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये जो मालिनी गांव का कुछ पार्ट के लोग हैं, फिर कामदा गांव का जो ज़मीन की कुछ विवाद है। ज़मीन में कोई कमी नहीं है। जब हमने भारत सरकार से पहले 100 हेक्टर लिया है, उसमें कामदा के लिए 50 हेक्टर और मालिनी के लिए 50 हेक्टर लिया है। सो उसमें मालिनी गांव को 50 हेक्टर मिलना, कामदा को 50 मिलना है। कुछ जो पुराना मालिनी गांव के लोग आए हैं उनका ज़मीन कम पड़ने से हमने और भी ज़मीन भारत सरकार का भी प्रस्ताव बना के भेज दिया, वो भी मिल जाएगा। आपस में दोनों गांवों का समस्या ये है कि ये मतलब जैसे मैं ये बताऊं कि एक ज़मीन को इस तरफ पूरा दोनों लोग एक ही तरफ की ज़मीन मांग रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। वो दोनों का आपस में हम लोग बातचीत करके बंटवारा करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा इन आदिवासियों को कोई ठिकाना मिलेगा या फिर वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। होशंगाबाद से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।